कह रही हैं। तो ये श्लोक बोल करके आप किसी भी तीर्थ में, गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती में, कहीं भी आप स्नान करते हैं तो गंगा जी का भी ध्यान कर लेना चाहिए इस मंत्र बोल करके। और आगे कहते हैं निपानादुद्धृतम पुण्यम तत्प्रस्त्रवणोदकम ततोपि सारसम पुण्यम ततो नादे मुच्यते तीर्थ तोयन तथा पुण्यम गंगा तोयन ततोधिकम। यानी कि इसमें कह रहे हैं जल की श्रेष्ठता कैसी है, श्रेष्ठता क्या है, तो कह रहे हैं कुएं से निकाले हुए जल से झरने का जल श्रेष्ठ है, और झरने के जल से सरोवर का जल श्रेष्ठ है, और सरोवर के जल से नदी का जल श्रेष्ठ है, और नदी के जल से तीर्थ का जल श्रेष्ठ है, और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। और कहते हैं जहां धोबी, जैसे धोबी भाई कपड़े वपड़े धुलते थे पहले घाटों आदि पर, नदियों पर, तो जहां जहां तक उस कपड़े धोने के छींटे पड़े होते हैं वहां तक वो स्थान अपवित्र माना जाता है। उस स्थान को शुद्ध करके या छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर हमें नदी किनारे स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से नाभि पर्यंत जल में जाकर के नाभि मात्र जले तिष्ठन् सप्त द्वादश पंचवा त्रिवारम वापि चापतुल्यम स्नान में विधीयते। स्नान में जाकर के, नदी में जाकर के नाभि पर्यंत, और जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। 3, 5, 7 या 12 डुबकियां नदी में लगानी चाहिए, और डुबकी लगाने से पहले शिखा खोल लें। शिखा खोलने के बाद गंगा जल में वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए, और जल में मलमूत्र आदि का त्याग, थूकना इसका वर्जित है, ये काम नहीं करने चाहिए। शौच काल का वस्त्र पहनकर तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने जाओ, यमुना जी में स्नान करें तो पहले घर से ही स्नान करके जाओ। ये संभव ना हो सके तो जो रात के जो हम वस्त्र पहने हुए थे उन वस्त्रों को चेंज करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन करके हमको तीर्थ इत्यादियों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ये